जंगल की खामोशी हो या पहाड़ों की ऊंचाई या जिंदगी के सबसे खतरनाक पल, जहां आम इंसान डर कर रुक जाता है, वहां एक आदमी आगे बढ़ता है। उसका नाम है बेयर ग्रिल्स। लेकिन आज की यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। यह कहानी है दर्द की, स्ट्रगल की और एक ऐसे जुनून की जो किसी भी मुश्किल से बड़ा था। बचपन, एक अलग सोच। बियर का जन्म हुआ लंदन में, पर उनका दिल कभी शहर की भीड़ में नहीं लगा। उन्हें पसंद था जंगल, पहाड़ और नेचर का रॉ वर्जन। उनके फादर उन्हें बचपन से ही सर्वाइवल स्किल सिखाते थे, रोप क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और टफ सिचुएशंस हैंडल करना। जब दूसरे बच्चे सेफ लाइफ जी रहे थे, बियर अपने आप को टफ बना रहा था। उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करूंगा और मैं डर के साथ नहीं, उसके अगेंस्ट जीऊंगा। यंग एज में बियर ने ज्वाइन किया ब्रिटिश आर्मी, और वो भी स्पेशल फोर्सेस SAS। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। यहाँ हर दिन एक एग्जाम होता है। स्लीप नहीं, कंफर्ट नहीं, सिर्फ पेन, प्रेशर और सर्वाइवल। कई लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, पर बियर ने हर दिन अपनी लिमिट्स तोड़ दी। उन्होंने एक बात समझ ली, बॉडी तब तक ही थकती है जब तक माइंड अलाउ करता है। बियर अफ्रीका में एक मिशन के दौरान पैराशूट जंप कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक उनका पैराशूट ओपन नहीं हुआ और फिर एक ऐसा क्रैश जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी स्पाइन की 3 वर्टिब्रे टूट गए। पेन इतना था कि शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने सीधा कह दिया कि तुम अब नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, एडवेंचर का सपना भूल जाओ। सोचो, एक आदमी जिसका सपना ही एडवेंचर था, उसे कहा जाए कि अब वो चल भी नहीं सकता। यह सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं थी, यह मेंटल ब्रेकडाउन था। सबसे मुश्किल फेज। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए बेयर के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसे चैलेंज करना। हर दिन पेन, हर रात डाउट। कभी कभी उन्हें लगता था कि शायद मैं कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, पर फिर अंदर से एक आवाज आती थी, ये एंड नहीं है। बेयर ने डिसाइड किया, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा। फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। पेन अनबेरेबल था। चलने की कोशिश, गिरना, फिर उठना, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता था। हर छोटी प्रोग्रेस एक विक्ट्री थी और धीरे धीरे बेयर वापस खड़े हो गए। सिर्फ 18 महीने बाद बेयर ने एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ना। माउंट एवरेस्ट, दुनिया के सबसे डेंजरस और हाईएस्ट माउंटेन पर चढ़ना, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसका स्पाइन टूट चुका था। लोगों ने कहा ये पागलपन है, पर बेयर के लिए ये एक मिशन था। एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन की कमी, हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन 23 साल की एज में बेयर ने एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसके बाद आया वो शो जिसने दुनिया बदल दी, मैन वर्सेस वाइल्ड। यहाँ बेयर ने सिर्फ एडवेंचर नहीं दिखाया, उन्होंने रियल सर्वाइवल सिखाया। जंगल में कैसे जिंदा रहना, एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे फाइट करना। कभी उन्होंने इंसेक्ट्स खाए, कभी रिस्की वाटर पिया, कभी जान जोखिम में डाली, पर हर एपिसोड में एक ही मैसेज था, नेवर क्विट। बेयर कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा वेपन तुम्हारा दिमाग है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। फियर नेचुरल है, पर उसके आगे रुक जाना चॉइस है। आज आप भी किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होंगे, फेलियर, रिजेक्शन, फैमिली प्रेशर या खुद से लड़ाई। पर याद रखो, बेयर ग्रिल्स भी एक टाइम पर टूट गया था, पर उसने डिसाइड किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जिंदगी आपको तोड़ रही है तो समझ लो आप स्ट्रांग बन रहे हो। अगर रास्ते मुश्किल हैं तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर डर लगता है तो याद रखो, डर के आगे ही जीत है। ये कहानी थी बेयर ग्रिल्स की, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने गिराया, पर उसने हर बार उठकर दुनिया को ये सिखाया, सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं, सर्वाइवल है कभी गिव अप ना करना।